ऑनलाइन एसबीआई में आपका स्वागत है। अगर आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका खाता एसबीआई में हो। अगर ना हो तो आप खुलवा लें। अब जब भी आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जिस भी ब्रांच में आपका खाता है वहां पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। वहां से आपको एक किट मिलेगा। उस किट में पहली बार लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड होगा और उसी किट पर ऊपर किट नंबर भी लिखा होगा। अब अगले दिन उस किट की सहायता से किस तरह से आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और फिर उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड सेट करें, आइए ये देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी ब्राउजर आपके पास है आप उसको खोल लें। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ एड्रेस बार पर आप onlinesbi.com डाल दें, एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ से हम नीचे आते हैं। अब चूंकि हमारा जो बैंक में खाता है वो सेविंग अकाउंट है और उसको हम ऑनलाइन ऑपरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम जाएंगे पर्सनल बैंकिंग पर और यहाँ लॉगिन जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। ये नया पेज खुल गया है। सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए लॉगिन करने के लिए पेज खुल गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होगा यूजर नेम। तो जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो बैंक से जो आपको किट मिला है उस पे इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम दिया होगा। अब वो जो भी यूजर नेम दिया है वो आप यहाँ पर डाल दें। इसी पेज पर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम के पास इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड छपा हुआ है। वो जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पासवर्ड में डाल देना है और अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भविष्य में आप ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते समय यूजर नेम रखना चाहते हैं वो यूजर नेम आप यहाँ पर डाल दें। पर एक बात का ध्यान रखें कि अब जो यूजर नेम आप चुनेंगे उसे आगे आप बदल नहीं सकेंगे। और दूसरी बात ये कि यूजर नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये कि अगर आपने कहीं पर कैपिटल लेटर लिया है तो हमेशा वहां पर कैपिटल लेटर ही लेना होगा। स्मॉल लिया है तो आपको याद रखना होगा कि वहां पर आप स्मॉल लेटर का ही उपयोग करें। यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखें कि यूजर नेम जो है वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का हो सकता है और आपका जो यूजर नेम है वो अल्फाबेट्स या फिर अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये यूजर नेम हमने डाल दिया है और ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए ये नीचे लाइन लिखी है चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यूजर नेम इज अवेलेबल, तो हम इसको अब यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पर जो है किट नंबर। जो आपको किट मिली है उसमें जिस पेज पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ था उसके पीछे की तरफ किट नंबर लिखा होगा। वो किट नंबर आप यहाँ पर डाल दें। किट नंबर डालने के बाद नीचे एक लाइन है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले एक्सेप्ट करना होगी। उसके लिए ये जो बॉक्स दिया है इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद सबमिट पर जाकर के क्लिक कर दें। ये हमारा यूजर नेम सेट हो गया है। यहाँ पर हमको नया लॉगिन पासवर्ड जो हम चाहते हैं वो डालना है। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और जो पासवर्ड आप डालेंगे उसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर्स, कोई भी नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है। मान लीजिए हमने पासवर्ड बनाया किंग स्टार 123। यहाँ पर भी ध्यान रखें कि जो पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव होता है और जो पासवर्ड नया आपने यहाँ डाला है सेम पासवर्ड आप यहाँ पर नीचे के बॉक्स में भी डालें और इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर दें। कंफर्म पर क्लिक करते ही देखिए ये सेट प्रोफाइल पासवर्ड वाला जो पेज है वो खुल जाएगा और जिस तरह से हमने लॉगिन पासवर्ड सेट किया था उसी तरह से हम यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड सेट करेंगे।